जय श्री पहिला प्रार्थना घेऊया. जय श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. ओम शांती शांती शांती. तर आपलं जे आता जे आपण जे स्वाध्याय घेतोय ते पुस्तकाचं नाव आहे माइंड पॉवर सेज विज्ञान. पेज नंबर 70 वरती आलोय आहोत आपण. आता वाचतो मी. अरे हाँ. पशु प्रजातियां नींद के दौरान शरीर के साथ साथ दिमाग को भी आराम देने में सक्षम होती है और गतिशीलता के मामले में बहुत सतर्क रहती है. प्राकृतिक आपदा या कोई खतरा ये नींद में बहुत बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं. तो एनिमल को इमिडिएटली नींद से जाग जाग जाते, बिल्ली हो डॉग हो. आप एक विश्वास प्रणाली में फंस गए हैं जो घड़ी के समय को बचपन से लेकर बुढ़ापे तक गिनती है. बचपन और बुढ़ापे में होने वाली चेतना का विकास मानव जाति के लिए बहुत स्वाभाविक और महत्वपूर्ण है. यह आपकी सही कर रहा काम. आत्मा की प्रगति के लिए बहुत उपयोगी है. 4 घंटा 4 घंटे की नींद देने के लिए और भी कई फायदे हैं. ये नींद आपको मानसिक आध्यात्मिक और शारीरिक क्षमताओं के बारे में बताएगी जो आप में है. सपना अवस्था में आपको सूचित किया जाएगा कि जागृत अवस्था में क्या मायने रखता है और सबसे अच्छा व्यवहार कैसे करना है. यह आपको व्यक्तिगत रूप से और साथ ही सामाजिक रूप से आपकी समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करेगी. 4 घंटे की नींद आपके शरीर और दिमाग को पूरी तरह से आराम देती है. 4 घंटे की नींद से तन और मन का रिश्ता मजबूत होता है. तो इतना इम्पोर्टेंट है 4 घंटे की नींद. 4 घंटे की नींद है बहुत इम्पोर्टेंट है. तो इसमें हमारे मन और तन का रिश्ता मजबूत होता है, ऐसा इधर बोल रहे हैं. नींद और सपनों के लिए अलग अलग रंगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है और मानव जाति को गुमराह किया है. आपके पश्चिमी वैज्ञानिक हर चीज के लिए लिखते हैं, विश्लेषण करते हैं और टेबल बनाते हैं और मानव जाति की स्वाभाविकता को नहीं पहचानते हैं. पश्चिमी समाज में एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान की कार्यशाला है, जो गलत है. सोना, सपने देखना और अपनी आंखों को आराम देना उन्हें समय की बर्बादी जैसा लगता है. आपको याद दिला दूं कि गतिशीलता के विकास में विश्राम भी महत्वपूर्ण है. कल्पना करना, सपने देखना और सूक्ष्म यात्रा करना आपके समाज के लिए बेकार है, लेकिन आपको ये पहचानना होगा कि आत्मा की प्रगति के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है. तो पश्चिमी मीन्स यूरोप यूरोप के जो भी संशोधन हुआ है, रिसर्च हुआ है, तो मटेरियल पे बेस पे होता है. तो मन को नहीं मानते, मन को ऐसा है वैसा है वो मानते नहीं जाता. लेकिन उस पर वो प्रूफ नहीं मिलता तो वो नहीं करते. इतना ही है, आगे कुछ नहीं है. आपका समाज युवाओं को स्वाभाविकता खोने के लिए उकसा रहा है. उनकी बीच अप्राकृतिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाता है और उन्हें गलत जीवन शैली में धकेल दिया जाता है. उन्हें आध्यात्मिकता, गतिशीलता, जीव विज्ञान के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए. उन्हें यह समझने के लिए जरूरत है कि जीवन प्रतिस्पर्धी नहीं है, जीवन आनंद के बारे में है. उन्हें यह जानने की जरूरत है कि जीवन में सभी के लिए आध्यात्मिक विज्ञान आवश्यक है. तो आध्यात्मिक सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सबके लिए है. और धीरे धीरे जो कम हो रही थी फिर से वो वापस आने लगी है आध्यात्मिकता, ऐसा है. तो ज्यादा पढ़ाई करना और कुछ इंग्लिश बोलना इसका मतलब ये नहीं कि अध्यात्म का हमने खो देना. तो टूवर्ड साउथ में जाओ, महाराष्ट्र से थोड़ा साउथ जाओ तो बहुत सारा कल्चरल एक्टिविटीज अभी भी चल रहा है उधर.
बेंगलोर में जाओ तो उधर आप गए तो वो बेंगलोर सिटी में ऐसा मैंने देखा कि वो कल्चर भी उन्होंने खोया नहीं है, और और नया नए चीज़ों को भी उन्होंने छोड़ा नहीं है, ऐसा भी है, दोनों भी है। तो ऐसा मिलाप बेंगलोर में मैंने देखा है। तो ऐसे भी सिटीज है, साउथ में जाकर तो रंगोली वगैरह मिलते हैं अभी भी कुछ कुछ घर सामने, लेकिन हमारे इधर धीरे धीरे कम हो रही है। मैं देहरादून के बारे में इतना जानता नहीं हूँ, लेकिन इधर महाराष्ट्र का थोड़ा अभ्यास करके मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। पशुओं का वध और उनका मांस भोजन के रूप में खाना आध्यात्मिक प्रगति और आध्यात्मिक विकास के लिए अनुकूल नहीं है। तो पशुओं का वध नहीं करना है और उसका मांस भी नहीं खाना है। आध्यात्मिक आध्यात्मिक प्रगति के लिए आपको स्वयं पहले पहल करने की आवश्यकता है। पहला पहला हम खुद को जाना है, पहल करना है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी शोध और प्रयास के बिना आपके पास नहीं आएगा। यदि आपकी इच्छा शक्ति कारण है तो उसकी भौतिक वास्तविकता क्रिया से परिणाम बन जाती है। तो एटलीस्ट आपको सोचना है कि मुझे क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए, इसके बारे में हमें सोचना है, तभी हमें सब कुछ मिलता है। तो हमें एटलीस्ट कारण बनना है तो क्रिया अपने आप हो जाएगी। समझ रहे हैं ना, कारण क्रिया के बारे में हमने बहुत सारा पढ़ा है लास्ट टाइम, है कि नहीं? कारण क्या है, क्रिया क्या है। हम्म। यदि आपके मुख से निकले हुए शब्द, मन से निकले हुए विचार और शरीर द्वारा हो रहे कर्म कारण है, तो भौतिक जगत में उनका फल कर्म हो जाता है। तो इधर क्लियर है। तो हमें समझ में है कि ये एग्जाम्पल है, जैसा हमारे शब्द, मन से निकले हुए विचार और शरीर द्वारा किए जाए कर्म कारण, कर्म जो कारण है तो भौतिक जगत में उसका फल मिल जाता है। इसे है कि नहीं? हाँ, तो है इसका एग्जाम्पल में, हम रास्ते पे कोई है जा रहा है और उसको कुछ हमने बोला और ऐसा ही कुछ उल्टा सुल्टा बोला और नहीं तो हंस दिया, तो हम कर्म करते कारण बनते हैं, उसका परिणाम भी हमें मिलता है कि नहीं? तो ये है। 4 नंबर, जीवन के सभी पहलुओं को देखने और भौतिक घटनाओं को जीवन में अनुभव में बदलने और चेतना विकसित करने के लिए जीवों द्वारा विभिन्न प्रकार के जन्म लिए जाते हैं। जन्म कभी कभी विकलांगता के साथ होता है और कभी कभी क्रोनिक बीमारी के साथ। विकलांग मीन्स अपंग होना, आंख नहीं रहना, कुछ कुछ भी बीमा, पहले से विकलांग पता है आपको, राइट? सुन नहीं पाना, बोल नहीं पाना, आंखें मीन्स अंधे होना, ये दैट इज विकलांगता। और और क्रोनिक डिसीज भी होते हैं, बचपन से कुछ लोगों को होता है, तो उसके के साथ भी तो उनका वो प्रारब्ध रहता है, ऐसा है। अतिरिक्त जन्म पाप के उपाय के रूप में नहीं लिया जाता है। जन्म वंश के माध्यम से आध्यात्मिक प्रगति और चेतना का विकास हो रहा है। प्रत्येक जन्म आध्यात्मिक परिपक्वता को बढ़ाता है। ठीक है। तो ऐसा है इसमें। तो हम इधर जन्म लिया तो हमारा आध्यात्मिक प्रगति होता है और चेतना का भी विकास होता है। ओके। कॉन्शियसनेस, चेतना मीन्स कॉन्शियसनेस, क्या बोल सकते हैं, फोकस, कॉन्सन्ट्रेशन। मराठी में क्या शब्द है फोकस के लिए पता नहीं। म्हणजे जागरूक, जागरूक भी आप बोल सकते हो थोड़ा बहुत। ओके। आत्मा बहुआयामी है। एक ये एक शरीर या एक दुनिया तक सीमित नहीं है। यह अनेक लोकों में, सभी शरीरों में, सभी आयामों में विद्यमान है। आत्मा ब्रह्मांड की सबसे पुरानी शक्ति है। तो यूनिवर्स की सबसे पुरानी शक्ति क्या है? आत्मा। तो मैंने मेरा मेरा खुद को और 3 जगह मैंने देखा है 15 दिन पहले। तो इतना आत्मा का खेल है। तो मैं इस धरती पे कितना पॉइंट, कितना कितना पता नहीं, 0.1% हो, पॉइंट, और उसके ऊपर भी उच्च आत्मा रहती है। और 3 जगह मैंने खुद को देखा। तो अलग अलग प्लैनेट्स पे।
पृथ्वी छोड़ के। तो ऐसा भी इसलिए आत्मा बहुआयामी है, वो ऐसा भी दिख सकते हैं आप। ओके। 7 नंबर, जन्म जीवन के निकट जाकर अनुभव प्राप्त करके आध्यात्मिक चेतना विकास करना है। जन्म दर जन्म, जगत दर संसार, यात्रा ऐसे ही चलती रहती है। आत्मा को कोई जन्म नहीं होता, तो जो विशुद्ध रूप से सकारात्मक या विशुद्ध रूप से नकारात्मक हो, सभी जन्म चेतना के विकास के लिए है। समझ में आ रहा है ना? अब वी आर गोइंग विद द फ्लो, करेक्ट है ना? माधुरी जी जा रहे हैं ना बरोबर? चित्रा जी ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? यस। आप बोल दिए तो आगे जाएंगे। यस। आपके, बोलो बोलो आप। समझ में आ रहा है ना? क्लियरली, क्लियरिटी है ना? ओके। आपके जीवन का हर कदम आपके आध्यात्मिकता को प्रभावित करना है। आपके जीवन का हर कदम आपकी आध्यात्मिकता को प्रभावित करता है। निरपेक्ष किसी जीवित प्राणी से संबंधित नहीं है। प्रत्येक आत्मा को अपनी चेतना विकसित करने की आवश्यकता है। इस सृष्टि में सभी जीव अद्वितीय है, कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप सभी सेम हो, नहीं तो अनकंपेरेबल हो। किसी को किसी से कंपेयर नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई जेंट्स नहीं है, ये सभी आत्माएं, बस ये सोचना है। कोई श्रीमंत नहीं, कोई गरीब नहीं, आयु के हिसाब से भी नहीं। लेकिन हम प्रैक्टिकल में थोड़ा बोल देते हैं, लेकिन ये सब कुछ आत्मा ही है, अलग अलग, अनकंपेरेबल। सभी आत्मा हम आए हैं इस धरती पर अपना अपना विकास करने के लिए। तो जब हम विकास कर रहे हैं तो मेडिटेशन का साथ लेके, बुक्स का साथ लेके, पिरामिड का साथ लेके अपनी यात्रा करनी है, और एक एक दूसरे के लिए हेल्प करके कर रहे हैं। सही है, ऐसा होता है। आपका शरीर विकसित होता है और आपकी गतिशीलता एक लय में जारी रहती है, जो आपकी दुनिया के अनुरूप होती है। आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया के बीच ऊर्जा का निरंतर प्रवाह होता है। पृथ्वी भी परमाणुओं का एक संग्रह है, परमाणुओं का एक संग्रह है। यह सब गतिशीलता द्वारा एक साथ आयोजित किया जाता है। खनिज, पशु शरीर, पौधे, नदियां, घाटियां, पहाड़ सभी परमाणुओं से बने हैं। मिर्गी का परिणाम शरीर के इस भावना की कमी के कारण होता है। मिर्गी मीन्स पता नहीं, मेरे को पता नहीं, किसी को पता है तो बोल दीजिए। चित्रा जी, मिर्गी का अर्थ पता है तो बोल दीजिए। मिर्गी का परिणाम शरीर के इस भावना की कमी के कारण होता है कि मैं शारीरिक, सांसारिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर रहा हूँ। पृथ्वी पर शरीर में वायु प्रवाह कैसे देखा जाता है? यदि रक्त शरीर के भीतर बहता है तो वायु शरीर के बाहर पृथ्वी पर प्रवाहित होती है। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। तो पृथ्वी पर वायु वायु का प्रवाह होता है, हमारे शरीर के अंदर रक्त का रहता है ना, वैसा ही वायु का पृथ्वी पर है, सब बोल रहे हैं। बहुत अच्छा हमने कंपेयर किया है धरती, पृथ्वी को और हमारे शरीर को। जैसे आप शरीर धारण करते हैं, वैसे ही पृथ्वी की आत्मा भी शरीर धारण करती है। जैसे आपके शरीर की कोशिकाएं आपके शरीर की स्वास्थ्य प्रणाली को प्रभावित करते हैं, उसी तरह पृथ्वी पर प्रजातियां, पहाड़, नदियां, समुद्र पृथ्वी के शरीर की स्वास्थ्य प्रणाली को प्रभावित करते हैं। आपकी मानव जाति और अन्य जीवों की भावनाएं आंतरिक दुनिया से बाहरी दुनिया की भौतिक वास्तविकता में विद्युत चुंबकीय तरंगों के
उत्सर्जन के कारण होती है। तो तरल उत्सर्जन होता है, उससे वो हो रहा है, ऐसा इधर बोल रहे हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा है, ज्यादा हम एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पृथ्वी का शरीर है, पृथ्वी में भी आत्मा है, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो हमारा जैसा शरीर है, हमारे अंदर आत्मा है, वैसा ही पृथ्वी का सब कुछ है। मानव जाति वर्तमान में पृथ्वी पर भौतिक घटनाओं के भौतिक वातावरण को प्रभावित करने में एक प्रमुख भूमिका निभा रही है। भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट दुनिया के उस हिस्से में होते हैं जहां मानव धीरज और धैर्य का शरण होता है और आक्रोश और गुनाह से भर जाता है। तो किधर ज्वालामुखी होता है, ये सब कुछ लिखा है। वहां बाढ़ और भयानक बीमारियां उन क्षेत्रों में होती हैं जहां मनुष्य सामूहिक आत्महत्या करना चाहता है। देखो कितना अच्छा दिया है इंफॉर्मेशन। जिधर वो सामूहिक आत्महत्या करना चाहता है उधर बाढ़ आती है, तो उससे वो मरते हैं लोग, आत्महत्या करना। ये प्राकृतिक आपदाएं तब होती है जब मानव जाति सामूहिक रूप से निर्णय लेती है। जब अशांति होती है और मानव जाति की सहिष्णुता समाप्त हो जाती है तो सांसारिक विश्व चेतना में विकास में कुछ समायोजन किए जाते हैं। कुछ प्राकृतिक आपदाएं उन समस्याओं समायोजनों के कारण होती है। तो ये सब हो रहा है ऐसा है। ठीक है, तो धरती पे क्या क्या पहाड़ आती है और ज्वालामुखी होता है, तो इसके भी कारण है, इसलिए उधर ही आते हैं, है ना। शरीर में विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा प्रवाहित होती है और रासायनिक प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। पर्यावरण में भी ये परिवर्तित उसे उसी तरह होते हैं। आपके शरीर के आधार पर आपके डॉक्टरों को तुरंत आपका एक मांसपेशी के रूप में इलाज करना बंद कर देना चाहिए। तो हमें शरीर बॉडी समझ के उनको इलाज नहीं करना चाहिए डॉक्टर को, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। इलाज नहीं होता है बराबर, दवाई ज्यादा खाते हैं, खर्चा ज्यादा आता है, क्या मरीज को भी पता नहीं क्या हो रहा है, डॉक्टर को भी पता नहीं होता क्या क्या वो क्या कर रहे हैं। बस देते रहते हैं, बस ट्रायल और एरर स्टाइल। कोरोना भी वैसा ही किया लोगों का। कुछ कोरोना कोरोना में लोग मर गए, हॉस्पिटल जो घर में रहते वो बच गए, लेकिन जो हॉस्पिटल में गए वो मर गए, ऐसा भी हुआ है बहुत सारी जगह में। शरीर में विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा प्रभावित होती है और रासायनिक प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। पर्यावरण में ये परिवर्तन उसी तरह होते हैं। आपके शरीर के आधार पर आपके डॉक्टरों को तुरंत आपका एक मांसपेशी के रूप में इलाज करना बंद कर देना चाहिए। शरीर में आध्यात्मिक मनो रासायनिक विद्युत चुम्बकीय गुण है और यह आत्मा से आच्छादित है। जैसे आपके शरीर की कोशिकाएं प्रभावित होती है, वैसे ही आपके शरीर भी पृथ्वी से प्रभावित होते हैं। तो हमारे ऊपर बहुत सारा प्रभाव भी पड़ता है, किसी के बोलने का, किसी से गाने सुनने का, किसी टीवी से, मूवी से, बुक से, मम्मी पापा से, और कौन 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 है उससे भी प्रभाव होता है और जीवन चेंज होता है। तो किसका किस पर असर होता है ये हमें नहीं पता, लेकिन होता जरूर है। हम भी अभी भी हम किसी को तो मानते हैं ना, बहुत श्रद्धा से मानते रहते हैं। कोई गुरु को मानेगा, कोई और कुछ देवताओं को मानेगा, कोई मम कुछ। जो भी नास्तिक है वो भी, उसका भी किधर तो एक श्रद्धा रहती है, हमेशा याद रखो। किसी पर तो उसकी श्रद्धा रहती है। आपका भौतिक शरीर नहीं, आपका भौतिक वातावरण आपके मन से निकलने वाली भावनाओं से प्रभावित होता है। भौतिक जगत पर किसी भी भौतिक घटना का प्रभाव पूरे विश्व में फैला हुआ है। जब पृथ्वी एक क्षेत्र में भूकंप आता है तो उसका प्रभाव मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से अन्य सभी क्षेत्रों में फैल जाता है। इसका असर पूरी दुनिया में फैलता है। आपको ये याद रखने की आवश्यकता है
कि हर भौतिक घटना, चाहे वह संरचनात्मक हो या विनाशकारी, का वैश्विक प्रभाव होता है। उस पर वैश्विक क्रिया इसका प्रभाव होता है, ये हमेशा याद रखना है। ओके, पेज नंबर 73 है। भूभौतिकीय दुनिया में भूभौतिकीय दुनिया में गतिज ऊर्जा पदार्थ से जुड़ी होती है। आपके जीवन के अनुभव भी पदार्थ की गति से जुड़े हुए हैं। आप प्रकृति में एक जीवित प्राणी के रूप में विकसित हो रहे हैं। आपकी प्रवृत्ति में ज्वालामुखी, तूफान, बवंडर आदि जैसी चीजों का अनुमान लगाने की शक्ति होती है। वायु मंडलीय दबाव, वातावरण पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव, वायरस सभी का पता आपकी त्वचा द्वारा आपके अपने आप लगाया जा सकता है। शोध में माध्यम से अभ्यास ज्ञान और आपके जीवन के अनुभव में बदल जाता है। तो इसमें सब कुछ वो बोल रहे हैं कि कैसा क्या है, कनेक्शन है सब कुछ। ओके, आप धीरज रखिए। हमें पृथ्वी माता जैसा बनना है, हमेशा याद रखिए, सबकी है पृथ्वी माता, उसके जैसी सहनशीलता किसमें नहीं है। ओके, तो वही हमारी माँ है। थोड़ा उसका भी हमें ख्याल करके प्रार्थना करें। इसमें डाल के देखो, ये जरा फैन लगा। ओके, ये वाला। आपके पास शरीर की प्राकृतिक आपदाओं और रोगों का पता लगाने और उनका इलाज करने की एक शक्ति है। आपको अपने सपनों के माध्यम से भी सूचित किया जाता है। यदि आपको दृढ़ विश्वास है कि प्राकृतिक आपदाएं आपको प्रभावित नहीं करेगी, तो आप उसे क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में पहले ही चल जाएंगे। दुर्घटना से कुछ नहीं होता है। प्राकृतिक आपदाओं से कोई भी इंसान नहीं मर सकता अगर वह न चाहे। पशु प्रजातियों पहले से जानती है कि ये प्राकृतिक आपदाएं कब जाएगी। मानव जाति में प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता भी है, लेकिन आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने की प्रक्रिया को भूल गए। तो अभी हम क्या करते हैं, डेली अपनी अंतरात्मा को जोड़ने की कोशिश करते हैं। जब भी आप ध्यान बैठे तो आपको आपकी दिव्य ज्योति दिखनी चाहिए अंदर, आपके हृदय में, आपके शरीर में दिव्य ज्योति दिखती है क्या, मोमबत्ती दिखती है क्या, वो देखना है। उससे हमें जुड़ना है। उससे जुड़ गया तो बहुत सारा काम हो जाएगा आसान हमारा। ओके, जैसे कि आप में अपने अंतरात्मा की आवाज सुनने की इच्छा होगी, आपकी आंतरिक दुनिया तुरंत प्रतिक्रिया देगी और सहयोग करेगी। कुछ अभ्यास के साथ इंटरफेस को सुनने में सक्षम होने की प्रक्रिया को और तेज किया जा सकता है। यह है, पृथ्वी पर भौतिक घटनाएं मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक कारणों से होती है। वह प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध या खतरनाक बीमारियों हो सकती है, जिन्हें आपकी मानव जाति ने अपने लिए बनाया है और जीवन के अनुभव के रूप में अनुभव कर रही है। पृथ्वी नामक शरीर में पानी बहता है, जैसे आपके शरीर में खून बहता है। तो कैसा दिया है एग्जाम्पल, पृथ्वी पर पानी बहता है वैसा हमारे शरीर के अंदर ब्लड बहता है ना, वैसा दिया है एग्जाम्पल। बहुत अच्छा इन्होंने ये किया। सूखा उन क्षेत्रों में पड़ता है जहां बदले की भावना अधिक होती है। देख लीजिए, इधर दुष्काळ, सूखा है नहीं, दुष्काळ, दुष्काळ जिथं पडतो जिथं बदली की भावना जास्त आहे होते वहां पड़ता है। जहाँ जीवन में रुचि की कमी होती है और जीवन को नकारात्मक रूप से लिया जाता है, बाढ़ उन क्षेत्रों में आती है जहाँ साजिश और धोखे बड़े पैमाने पर होते हैं। और जब जीवन का मूल्य नष्ट हो जाता है, तब भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट उन क्षेत्रों में होते हैं जहाँ क्रोध, उत्तेजना और कुछ करने की इच्छा होती है। बहुत अच्छा दिया है। तो पृथ्वी पर क्या क्या होता है, किस वजह से होता है, इधर इधर डायरेक्टली लिखा है। जब मानव जाति की आपकी भावनाएं जब मानव जाति की आपकी भावनाएं सामूहिक रूप से विपत्तिपूर्ण स्थिति में होती है,
तो वह प्राकृतिक आपदाओं के रूप में भौतिक वास्तविकता बन जाती है। जब मानव जाति के एक वर्ग में लोगों में प्रति घृणा और आक्रोश की भावना होती है, तो ये युद्ध के रूप में एक भौतिक वास्तविकता बन जाती है। ये जब ये सब प्रकृति को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। जीवन शक्ति के मूल्य के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण रखने से उस क्षेत्र में मानव जाति के लिए सामूहिक रूप रूप से ऐसी भावनाएं रखना संभव हो जाता है, और एक बार फिर उस क्षेत्र में आपदा पर काबू पाकर जीवन के मूल्य को याद रखना संभव हो जाता है। तो एक कैसा कैसा होता है इधर बोला है, किससे कारण क्या होता है ये बोला है। तो हमें कभी ऐसा नहीं सोचना इधर तो ये बाढ़ आती है, उधर ये बाढ़ आती है, क्यों आती है ये बाढ़, अभी समझ में आया। इधर आत्महत्या करते हैं, इधर निराशा होता है जीवन में, तो ये सब कुछ उधर उधर होता है। ठीक है, हमने अभी 74 पेज पढ़ा है। तो आपको कुछ लगता है पूछ सकते हो, आप कुछ पूछना है। हाँ, आराम से पूछिए। 2 मिनट है सबके लिए, बोल सकते हो आप। समझ में आया सुप्रिया जी? यस। हमेशा हमें याद रखना है कि हम पृथ्वी पर आए हैं हमारी खुद की यात्रा करने के लिए, विकसित होने के लिए। हमारा जब रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होता है, जिम्मेदारी खत्म होती है, तब हम आध्यात्मिक ज्यादा जाना चाहिए, तब तक नहीं जाना चाहिए। लेकिन पृथ्वी जैसा बनना है, सहनशीलता बनना है। अब आज मैंने वो हमारे राष्ट्रपति का वीडियो भेजा है ना, तो उनके जैसा जीवन किसी का नहीं हुआ है ना अभी तक। हाँ, उससे बदतर तो किसी का जीवन नहीं हुआ। हाँ, तो जो लाइफ से वो गुजर के आई है और राष्ट्रपति बनी है, तो उसने भी ध्यान किया है। उसको बोला योगा करो, वो करो, ये करो, लेकिन वो उसने ध्यान किया और खुद को संभाल लिया और दूसरों को भी संभालने के लिए चालू किया। इसलिए उनको राष्ट्रपति बनाया गया। तो ऐसा हमें बनना है सबको। सबको मुश्किलें रहती है, सबको प्रॉब्लम्स है लाइफ में। देवों को भी है, दानव को भी है, सबको है। हम तो मनुष्य है, हमको रहेगी ही ना। तो उसमें हमें खुश कैसा रहना है, खुद की यात्रा कैसी करनी है, देखना है। अपनी जिम्मेदारी को निभा के ध्यान करना है। हमें कभी भी किसी चीज का टेंशन नहीं लेके बैठना है। हम टेंशन लेने वाले कौन है और क्यों लेना है, किसके लिए लेना है? खुद के लिए जिम्मेदारी से काम करे बस। मुझे ध्यान करना है, मुझे इधर जाना है, उधर जाना है, ये करना है, वो करना है, वो कर। आपके कंट्रोल में क्या है? हम खुद को है, खुद को हम कंट्रोल में ले सकते, दूसरों को हम कंट्रोल में नहीं रख सकते। वो कोशिश करोगे तो दुखी हो जाओगे। कुछ टाइम वो में आप कंट्रोल कर सकते हो दूसरों को, हमेशा के लिए नहीं कर सकते। आप किसी के कंट्रोल में रह सकते हो क्या? आपको किसी ने कंट्रोल किया तो रह सकते हो क्या? नहीं ना। तो दूसरे क्यों रहेंगे आपके? भले वो कोई भी रिश्तेदार हो, है ना। तो सासू माँ को लगता है बहू उसके कंट्रोल में है, बहू को लगता है मेरा हस्बैंड मेरे कंट्रोल में रहे, हस्बैंड को लगता है पूरा घर उसके कंट्रोल में रह जाए। लेकिन होता है क्या वैसा? जिसका होता है वो ठीक है, नहीं होता है उसको छोड़ देना है। सब जगह परिस्थिति अलग अलग है, लेकिन हमको खुद को ही संभल के आगे की यात्रा करनी है। यही कर सकते हैं। अपने शरीर का हमें ख्याल रखना है। टेंशन लेके बीमार नहीं पड़ना है, कभी भी नहीं बीमार पड़ना। खुद को निभाना है।
झगड़ा बिगड़ा सब कुछ करना है, लेकिन टाइम टू टाइम खाना भी है और सो भी जाना है। ये रिक्वायरमेंट है आपका। और ध्यान भी करना है कि नहीं? ठीक है। किसी को क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा बहुत मैं बोल दिया, मेरे को लगा ऐसा बोलना चाहिए आज। एक बार अभी ध्यान करने का टाइम हो गया है, ध्यान करेंगे। जिसका हो सके आप कैमरा ऑन कीजिए। नहीं हुआ तो ठीक है, कैमरा ऑन किया तो अच्छा है। ठीक है, आराम से बैठिए। आंखों को, चश्मों को निकाल के रखना है, चश्मा निकाल के बैठना है। ओके, आराम से बैठना है। क्रॉस करके लेग्स को क्रॉस करना है, हाथों को, हाथों में अपनी उंगलियां डाल के बैठना है क्रॉस करके। अब हम ध्यान करके, गर्दन हमारी सीधी रहनी चाहिए। हम्म, हमेशा हमारी गर्दन सीधी रहनी चाहिए। हम ध्यान करेंगे। पानी पीना है तो पीजिए, पीना है तो पीने का है तो मतलब पानी। और पानी पीते वक्त बोलना है कि मेरा ध्यान अच्छा हो, मेरा फ्लो अच्छा हो ध्यान का। ठीक है, ये बंद, सांसों पे ध्यान। आपण फुल क्लिक करू बघायचं आता तोच परत परत क्लिक करपाचे त्या क्लिक हय आराम से बैठना है, सीधा बैठना है, गर्दन को सीधा रखना है, आंखों को आराम से बंद करना है, और खुद को अभी ऑब्जर्व करना है। खुद को ऑब्जर्व करना, क्या हूँ मैं, क्या मेरे शरीर में चल रहा है, उसे ऑब्जर्व करना है। आराम से करना है। जब हम श्वास को लेते हैं तो पेट भर के लेना है, पेट भर के छोड़ना है। पूरा ध्यान खुद पे लेना है, सांसों पे लगाना है। मेरा इमिडिएटली आंखें बंद करते ही लगता है, मैं धीरे धीरे ये लगाऊंगा ध्यान। श्वासों पे ध्यान देना है, कैसे चल रही है हमारी श्वास, कैसे हम अंदर श्वास को ले रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं। श्वासों पे ध्यान देना और छोड़ देना। पहले ओमकार करेंगे, मैं गिनती करूंगा 1 से लेके 3। जब मैं एक बोलूंगा तो श्वास को लेना है, और छोड़ते वक्त अपनी तन की और मन की थकावट को दूर करना है, बाहर छोड़ना है और रिफ्रेश होना। ठीक, एक बार श्वास के लीजिए और छोड़ दीजिए। एक, ओ,
एक। ओम। 2, 3, 3, 700 के साथ रहना है। हमारे अंदर धीरे धीरे जाना है, शरीर के अंदर जाना है। श्वासों के पूरा ध्यान चाहिए हमें। श्वासों के साथ रहना है।
सभी को मेरा धन्यवाद। अभी हमें ग्रेटिट्यूड देना है, सबको धन्यवाद देना है। पहले हमें इस म्यूजिक को धन्यवाद देना है, बाद में खुद को धन्यवाद देना है, खुद के श्वासों को धन्यवाद देना है, पंच महाभूतों को धन्यवाद देना है, शरीर के हर एक कोशिकाओं को धन्यवाद देना है, पृथ्वी माता को धन्यवाद देना है, चंद्रमा को धन्यवाद देना है, सूर्य देवता को धन्यवाद देना है, चंद्र देवता को धन्यवाद देना है, पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद देना है, सभी अच्छे मास्टर्स को धन्यवाद देना है, सबको धन्यवाद देना है। धीरे धीरे हम जागरूक होंगे, खुद के प्रति जागरूक होना है, बाहर आना है धीरे धीरे। हमारे पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है और आराम से हमारे दोनों हाथ हमारी कोमल जैसी आंखों पे रखना है, आराम से रखना है, 5 सेकंड रखना है। 5 4 3 2 1 0 और तालियां बजानी है। आराम से अपनी आंखों को ओपन करना है, हाथों में आराम से करना है, धीरे धीरे करना है। और तालियां बजानी है बस। बहुत बढ़िया, थैंक यू सभी को। यस यस यस। नीपू जी, कैसा लगा आपको ध्यान? स्मिता जी, नीपू जी। ध्यान ठीक ही है सर, बस ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। नींद आ रही है। यस है, सोने सो जाओ सो जाओ। अभी ठंडी का है, नींद भी आता है और हीलिंग जैसा नींद आता है, हीलिंग भी होता है हमारा बहुत सारा। यस, सुप्रिया जी बोलिए। नहीं, आवाज आवाज। हाँ अभी ठीक। पहले मेरे गो माता का चेहरा, स्टार्टिंग जब मैं ध्यान में बैठी तो गो माता का चेहरा और उसके मस्तक में लक्ष्मी का फोटो दिखा। और वेरी गुड। उसके बाद जब ध्यान में गई ना, तब को आप पूरे आकाश में, ब्लू आकाश में, स्काई लाइट आकाश में आपका चेहरा देखा। और आपके चेहरे के पीछे मेरे वो छोटा है ना, उसका चेहरा देखा। हम्म, ठीक है। सी, वेरी गुड। हम्म, छोड़ देना है सब कुछ। आप पकड़ के बैठ रहे हो इसलिए तकलीफ ज्यादा होता है। छोड़ दो, सब कुछ छोड़ देना है। नहीं, हम्म, जब आप छोड़ोगे तभी आपको कुछ राहत मिलेगी। छोड़ दो, माफ कर दो। इसके कारण आपके सभी को ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपका इसको देख के आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है। आपने देखा, कल पत्री जी को देखा, आज गौ माता को देखा, बहुत अच्छी बात है। छोड़ दो सब कुछ, डोंट वरी, वी आर देयर, ऑल मास्टर्स along with you, okay, don't worry।
धीरे धीरे छोड़ देना। इट्स टिपिकल, बट हमको इजी करना है। हम मास्टर्स है, इसलिए तो है इधर, ध्यान करने वाले मास्टर्स है। मास्टर मास्टर जो ध्यान में है उनको मेरा प्रणाम। हम्म। रोना है तो रोज रोना है, चुपचाप नहीं बैठना है, लेकिन खुद को तकलीफ नहीं देना है। खाना टाइम पे खाना है, टेंशन नहीं देना है बस। हम्म, धीरे धीरे हो जाएगा सब कुछ, डोंट वरी। ओके। यस। यस। विनायक जी, हा नमस्कार. नमस्कार। आज पण चांगलं झालं. छान झालं, सगळे सगळे बसतात ना ध्यानला? हो, सगळेजण बसतात. अरे वा, खूप छान. सगळ्यांचं हिलिंग होईल. आतापर्यंत जेवढे तुम्ही कष्ट घेतलेत ना, त्याचे तुम्हाला फळ आता चालू झालं मिळायला. हो, बरोबर. खरे खरे एकदम खरे. आहे की नाही? मला विनायकचे इंटेन्शन्स येतात आणि दिसतं पण सगळं. ठीक आहे, तर डोंट वरी. तुम्ही बरं झालं, ही वेळ यायलाच पाहिजे होती, आली आता. एवढंच मी सांगू शकतो. हा, ते- थँक यू. हं? आपण भेटल्यावर बोलू शकतो आपण हो जास्त. हो, शुअर. येस. शनिवार रविवारी आहे मी घरी, असतोय, बोलूया. येस येस. हं? येस. सुरेखा जी, तुम्हाला काही बोलायचं तर बोलू शकता. कसं ध्यान झालं आपलं? छान वाटलं का आपल्याला? हा, वासंतीची आहे, बुद्धाची मूर्ती. वासंती जी, ओके, वेरी नाइस सर। ओके, आप है ना ये सब शेयरिंग है ना ग्रुप में कीजिए। शिव गुरु ग्रुप है ना हमारा, उसमें आप शेयरिंग करते रहिए। आपको कैसा लगा ध्यान? ठीक है। वासंती जी, आपको कैसा लगा ध्यान? ठीक है। माधुरी जी, आपको ध्यान कैसा लगा? अच्छा, अच्छा लगा, ठीक है। आप शेयरिंग करते हो, माधुरी जी हर दिन शेयरिंग करता है। आप सभी शेयरिंग करना चालू कीजिए, सभी लोग आएंगे। आप अब जितने लोग आएंगे, हमें भी उनका ख्याल रखिए। हम सबको उसका ये मिलता है, सबको थोड़ा थोड़ा मिलता है, पुण्य मिलता है, नहीं तो विकास होता है। यस, वासंती जी अभी जाग उठी। यस। वंदन सर. हाथ बंद करो। यस, सो गए थे ना अच्छा थोड़ा? था सर. वापस लेके आए क्यों आप मुझे? अच्छा था सर. ठीक है, ठीक है, डोंट वरी। थैंक यू यस। थैंक यू. सुप्रिया जी को फोन कीजिए, सुप्रिया जी को थोड़ा आप संभाल लीजिए, आप जैसा बनना है उनको। ओके। यस। ठीक है, सभी को धन्यवाद, शुभ रात्रि। कल मिलेंगे फिर से। ओके, हाथ बंद। धन्यवाद. धन्यवाद, धन्यवाद। शुभ रात्रि।